हेलो बच्चों, 27 अक्टूबर एस ई टी एस 8418D। तो 84 में एटीएस पे है बेटा। 84 एटीएस। हाँ, क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4 क्वेश्चन कम से कम आपको मिलेगा नीट में, ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर से। तो जितने भी हैं क्वेश्चन सब लगाइए, सब टॉपिक कवर करने की हमने कोशिश की है। हाँ, अगर सब टॉपिक से अगर लगा लेंगे जितने भी हैं क्वेश्चन, तो लगभग 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसी टाइप के, इस तरह से, इसी हूबहू ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा लोग? पहला क्वेश्चन कह रहा है रीजन 10⁻19 अल्फा पार्टिकल। हाँ, ये देखिए 10⁻19 अल्फा पार्टिकल, इस पे ध्यान देना, 2e चार्ज है। और 10⁻19 प्रोटॉन, इसका मतलब इस पे e चार्ज है। ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? लेफ्ट जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव आयंस के डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रही है। तो इस डायरेक्शन में देखो एक करंट फ्लो करेगी इधर की तरफ I1, और इधर की तरफ एक I2 करंट फ्लो करेगी। और इलेक्ट्रॉन जो है वह राइट जा रहे हैं, सॉरी एक चीज में गड़बड़ हो गया, लेफ्ट जा रहे हैं। ये लेफ्ट हमने ध्यान नहीं दिया, लेफ्ट। ये देखो लेफ्ट की तरफ एक करंट होगी I1, एक इनके कारण करंट होगी I2, और ये देखिए इलेक्ट्रॉन राइट जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन राइट जा रहे हैं तो इनके कारण करंट होगी वह क्या? I3 होगी। देखिए इनके कारण जो करंट होगी वह I3 होगी। तो यहाँ पे जो नेट करंट हो जाएगी वह देखिए, नेट करंट कितना हो जाएगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत में करंट फ्लो करती है। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर राइट में जा रहा है तो उसके विपरीत में करंट होगी। अब ये क्या होता है? I इक्वल टू क्या होता है? ये देखो N1 अल्फा पार्टिकल का 2e चार्ज है, 2e/t, और प्लस ये N2 e/t, और इलेक्ट्रॉन का भाई N3 e/t होता है। तो सब में से देखो e/t कॉमन हो जा रहा है। क्यों भाई? e/t सब में से कॉमन हो जा रहा है। N1 इसमें क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻19, और ये N2 कितना हो रहा है? 10⁻19, और N3 कितना हो रहा है? 10⁻19, यानी 2 1 3 1 4, यानी 4 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, और ये t हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब 6 किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ होगा। 6.4 एम्पियर टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। इन द गिवन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर 20 ओम, 20 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है? 3 एम्पियर, और इसमें कितना है? 0.8 एम्पियर। तो कह रहा है कि R1 की वैल्यू बताइए। तो एक बात बताइए, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा। जरा इसमें आप करंट निकाल लें I, तो क्या हो जाएगा? 0.3 इंटू 20 इक्वल टू 15I। ठीक है, यहां से आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? I इक्वल टू 0.4 एम्पियर। मतलब इसमें जो करंट हो गई वो 0.4 एम्पियर हो गई। ये बताइए 0.3 इसमें है, 0.4 इसमें है, पूरा 0.8 है, तो इसका मतलब इसमें कितना होगा? 0.1 होगा। अब आप एक काम कर लीजिए, सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 20 3 60, 6 वोल्ट होगा। V इक्वल टू IR से, तो 6 वोल्ट इसके क्रॉस भी होगा। ये देखिए 6 वोल्ट इसके क्रॉस भी होगा। R इक्वल टू V/I होता है। ये देखिए R इक्वल टू क्या हो जाता है? V/I, या R इक्वल टू V कितना है? 6, I कितना होगा? 0.1, यानी 60 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 ओम हो जाएगा। छोटा छोटा एकदम आराम से ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है रजिस्टर R हैज पावर डिसिपेटेड P विथ सेल वोल्टेज E। ठीक है भैया, सेल वोल्टेज क्या कह रहा है? E कह रहा है। चलिए अच्छी बात है। द रेजिस्टेंस इज कट n इक्वल पार्ट एंड ऑल पार्ट कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर n इक्वल पार्ट में है तो बताइए प्रत्येक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/n। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/n। और सारा पार्ट एक दूसरे के, ये देखिए, पैरेलल में है। सारा पार्ट अगर एक दूसरे के पैरेलल में तो 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/n। ये देखिए R/n, और ये क्या हो जाएगा? R/n। कहां तक? n तक, यानी RP इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/n स्क्वायर। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये पैरेलल में है तो RP इक्वल टू R/n स्क्वायर। अब पावर कह रहा है, तो पावर भी भाई देख लीजिए, पावर क्या होता है? V²/R होता है। पावर P इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखिए पावर P डैश इक्वल टू V²/RP का मतलब क्या हो जाएगा? R/n स्क्वायर। इसको हम P कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? n² P हो जाएगा। n² P। छोटी छोटी बातें ध्यान दें। 4, you have two wires of same material
विथ रेशियो मास रेशियो 1:2। ये देखिएगा मास रेशियो क्या दिया है, m1 इंस टू m2 1:2 दिया है, और लेंथ रेशियो L1 इंस टू L2 दिया है। द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर इज R एंड द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर। तो बेटा ये होता क्या है, मास वाला फार्मूला रो L² D/m होता है। याद करिए मैंने क्लास में बताया है आपको, ठीक है। किसी भी वायर का मास के टर्म में रेजिस्टेंस का फार्मूला रो L², इसका मतलब R/R2 जो पूछ रहा है, L1/L2, और L1/L2 का मतलब रेजिस्टेंस का ही तो रेशियो है ना, L1/L2। अब मास कह रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, m2/m1। तो L1/L2 कितना जरा बताइए, 1/2 है। मास का रेशियो कितना हो गया जरा बताइए, 2/3 है, तो इसका मतलब 3/2, यानी ये कितना हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, हाँ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा रेश स्क्वायर नहीं किए, सॉरी 1/4। हाँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ओहो यही सब चीजें देखना, इसमें रेशियो वाले में गड़बड़ होता है। लेंथ का रेशियो ये है 2/3 है, और मास का रेशियो 1:2 है, तो 1:2 लेंथ का रेशियो 2/3, फिर गड़बड़ हो रहा है। 2/3 का मतलब स्क्वायर है ना, देखो यही जब गड़बड़ कर देंगे तो गड़बड़ हो ही जाएगा। तो 2/3 का मतलब 4 कितना हो गया, 9 हो गया। ये देखिए 4/9 हो गया। इंस टू ये क्या 1:2 है, तो 2 यानी 2/1 यानी 8 क्या हो जाएगा, 9। 8/9 का मतलब R2 इक्वल टू क्या हो गया, 9R/8। थोड़ी चीजों पे दे ध्यान। पांचवा क्वेश्चन बेटा क्या करा, ऑल बल्ब आर आइडेंटिकल विच बल्ब कंज्यूम मैक्सिमम पावर। तो बेटा जिसमें सबसे ज्यादा करंट जाएगी वो मैक्सिमम पावर होगा। तो ये बताओ यहां से जब करंट आ रही होगी तो ये देखो इसमें करंट जाएगी, और फिर यहां दो पार्ट में करंट बढ़ जाएगी, फिर इसमें करंट आएगी, तो इसमें और इसमें करंट क्या है, मैक्सिमम होगी। तो जब इसमें और इसमें करंट मैक्सिमम होगी तो इसमें पावर मैक्सिमम होगा, तो यानी क्या हो जाएगा, डी ओनली 1 एंड क्या 5, ओनली 1 एंड 5, डी ओनली 1 एंड 5। 5 के बाद छठवां देखिए, 2 सिलेंड्रिकल रॉड, ये देखिएगा 2 सिलेंड्रिकल रॉड्स और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड 2a। ये देखिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 2a हो गया, ए एंड 2a। देखिए ए और क्या दे रहा है, 2a। डिफरेंट मटेरियल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 2n n, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो लेफ्ट वाले और राइट वाले में तो बेटा I इक्वल टू n, इसमें 2n होता है, I इक्वल टू 2n E A, और इसमें क्या हो गया, VL हो गया। और ये देखिए करंट सेम है तो इसमें क्या होगा, n E एरिया 2a हो गया, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी राइट हो गई। तो देखिए सब कट गया, तो इसका मतलब VL/VR क्या हो गया, ये देखिए 1 आ गया। क्या गया बेटा, 1 आ गया। तो 6 का कौन सा हो जाएगा, B। अब आ गया सातवां, क्या कह रहा है, इन द सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E1 एंड E2 विल बी। तो सबसे पहले हम सर्किट में करंट निकाल दें, क्योंकि जब तक हम करंट नहीं निकालेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। तो 6 और 3 पैरेलल में, 6 3 जा मतलब प्रोडक्ट अपॉन एडिशन जब भी पैरेलल में होता है यानी 2 हो जाएगा, 2 1 3 3 3 3 1 4 7 1 8, कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो गया वो 8 हो गया। अब नेट ईएमएफ देख लीजिए, ये प्लस जुड़ा है, ये प्लस जुड़ा है, तो नेट ईएमएफ कितना हो गया, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 माइनस चार्ज मतलब करंट ऐसे रहेगी, करंट इधर वाले से निकलेगी। अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/8 इक्वल टू 1/2 एम्पियर हो गया। अब देखिए ये वाला सेल इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है, तो ये वाला सेल चार्ज होगा, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो ये डिस्चार्ज होगा। तो अगर आप 4 वोल्ट के क्रॉस पहले निकालेंगे, देखिए 4 वोल्ट के क्रॉस निकालेंगे तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस I कितना है, 1/2, R कितना है 0.5 यानी 4.25 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर इसके क्रॉस निकालना है तो V2 इक्वल टू, ये डिस्चार्ज हो रहा है तो 8 माइनस 1.2 इंटू 1 यानी 7.5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो सेल चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग उसके क्रॉस पॉजिटिव होता है, जो सेल डिस्चार्ज होता है उसके क्रॉस क्या होता है, माइनस। आठवां, when the resistance of 2M connected across the terminal of cell the current is 0.5 ohm, ठीक है ना भाई। करंट इज कितना है, 0.5 ओम। मतलब क्या कर रहा है, देखिए अगर एक कोई सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और एक कितना 2 ओम का सेल कनेक्ट है, तो करंट कितनी है
0.5, तो इसका मतलब 0.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ अपॉन आर प्लस कितना हो जाएगा 2। यही अगर क्या है इंक्रीज टू 5 ओम हो जा रहा है, तो अब ये देखिए इंक्रीज टू क्या हो जा रहा है, सब कुछ वही है, इंक्रीज टू 5 ओम हो जा रहा है, ये देखिए इंक्रीज टू 5 ओम, ठीक है, इंक्रीज टू 5 ओम, तब करंट कितनी हो जा रही है 0.25 ई अपॉन कितना आर प्लस 5 हो गया, ठीक है। कहा जा रहा है कि द ईएमएफ ऑफ सेल आपको निकालना है, तो पहले इन दोनों को डिवाइड करके आप क्या करिए, आर की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, और जब आर की वैल्यू निकल जाए तो किसी इक्वेशन में रख दीजिए, ईएमएफ की वैल्यू निकल जाएगी, तो इसका कौन सा होगा 1.5 वोल्ट, ठीक है। 8 के बाद 9, टू गेट मैक्सिमम करंट थ्रू ए रजिस्टर ऑफ 2.5 ओम, ये देखिएगा ये रजिस्टर है, मतलब आर की वैल्यू है 1 कैन यूज एम रोज ऑफ सेल, ईच रो हैविंग एन सेल, ठीक है, एम रोज हैं, द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर दे दिया है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एन एंड एम, तो ये देखो ध्यान दो, एम एन कितना दे दिया है, एम एन दे दिया है कितना, एम एन दे दिया है 45। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट क्या होता है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट ध्यान देना, मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या होती है, एन आर इक्वल टू एम आर, ये ध्यान देना, एन क्या है नंबर ऑफ सेल इन सीरीज है, और एम क्या है सच पैरेलल रोज हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, एन आर कितना दिया है, आर 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 यहां दिया है 0.5, और यम है कैपिटल आर कितना है 2.5, यानी एन इक्वल टू क्या हो गया 5 एम हो गया। अब देखिए एक इक्वेशन आपके पास ये है और एक इक्वेशन आपके पास ये है, इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, रख देंगे तो क्या हो जाएगा 5 एम का स्क्वायर इक्वल टू 45, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा √9 या 3, मतलब 3 रोज हो गई, और यहां रखेंगे तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, एक लाइन में 15 सेल हैं और 3 रोज हैं, ठीक है, तो कौन सा है ये ए वाला है, ठीक है ना, ए। 9 के बाद 10 चलते हैं, फॉर सर्किट शोन फाइंड द वैल्यू ऑफ बैटरी ई, देखिएगा बैटरी ई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखो सेलों का क्या क्या जुड़ा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस जुड़ा है, तो अब इसमें हमको करंट दे दिया गया है, इसमें हमको करंट दे दिया है, तो अब देखिए सबसे पहले नेट ईएमएफ निकाल लीजिए, देखिए इसका नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, नेट ईएमएफ होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, तो E का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7E, और प्लस 15 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, अपॉन क्या जाएंगे 2 और 7 9 हो जाएंगे, यानी 7E प्लस 30 अपॉन 9, R कितना हो जाएगा, देखो R कितना हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 14 अपॉन कितना हो जाएगा 9। अब करंट निकालना है, करंट के लिए क्या हो जाएगा, करंट ईएमएफ टोटल ईएमएफ अपॉन इसके साथ सारे रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे, तो करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए करंट आई इक्वल टू ई नेट अपॉन आर प्लस बड़ा आर, करंट कितना है 2 है, और ई नेट कितना है 7E प्लस 30 अपॉन 9, और आर कितना है 14 अपॉन 9 प्लस आर कितना है, आर कितना है 5 है, ठीक है ना। तो अब क्या कर लेंगे इसमें 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7E प्लस 30, और ये देखिए 9 × 5 = 45 हो गया, 45 और 10 × 55, ये क्या 9 9 5 जा 5 है ना, है 9 5 जा कितना हो गया 7 2 14, ठीक है, 9 5 जा 45 और 10 कितना होता है 55, यानी 59 9 कट गया आपका, 59 से 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 118 7E प्लस 30, यानी ये क्या हो जाएगा 88, 7E इक्वल टू 88, या E इक्वल टू क्या हो गया बेटा 88/7, है कोई 88/7 एकदम है, चिल्ला रहा है वहां। 11 क्या कर रहा है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इज Vd, चलिए भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है Vd है, व्हेन करंट I फ्लोइंग इन बोथ रेडियस एंड करंट आर डबल, हाँ बोथ रेडियस एंड करंट, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आपके पास क्या फार्मूला है, देखिए I इक्वल टू क्या है NEAVD, करंट डबल हो गया, चलिए 2I हो गया, n में कोई चेंज नहीं होगा, E एरिया
ठीक है, ये देखिएगा रेडियस डबल हो रहा है तो एरिया 4 गुना हो जाएगा यानी 4a। और ये क्या है BD डैश, दोनों को डिवाइड करें, खटक 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 खटक, 2 से 2 कट गया यानी 2VD डैश इक्वल टू क्या हो गया VD, या VD डैश इक्वल टू क्या हो गया VD बाई 2। तो है VD बाई 2 कोई ऑप्शन? एकदम है VD बाई 2। ये हो गया 11। 12 क्या करा है? 4 आइडेंटिकल सेल, ये देखिए 4 आइडेंटिकल सेल हैं, प्रत्येक का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस R, कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, फाइंड टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस एनी वन सेल, किसी एक सेल के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज आपको बताना है, फाइंड टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस एनी वन सेल। तो अब आप यहां पे टोटल EMF निकालेंगे, क्या निकालेंगे यहां पे? टोटल EMF निकालेंगे। देखिए टोटल EMF क्या हो जाएगा, तो टोटल EMF कितना हो जाएगा, ये देखिए सारे राइट कनेक्शन है तो टोटल EMF हो गया 4E। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये देखिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 4R। अब बताइए करंट I कितना हो जाएगा, 4E अपॉन 4R, यानी E बाई कितना हो गया R हो गया, करंट I कितना हो गया E बाई R हो गया। अब टर्मिनल वोल्टेज कोई भी एक सेल, तो V इक्वल टू क्या होगा बोलो, किसी भी एक सेल E माइनस आई आर होगा, या V इक्वल टू क्या होगा E माइनस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी E बाई आर, कट गया, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 0। 12 के बाद 13, ए सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, देखिएगा सेल है इसका EMF कितना दिया है, सेल है इसका EMF E इंटरनल कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस NR, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, ये देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है NR, ठीक है। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये बताइए सेल है, ऐसा सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है सेल R, और कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना NR, ये देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया है NR। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले करंट निकाल लीजिए, करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा E अपॉन NR प्लस R, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा E माइनस आई आर, या V इक्वल टू E माइनस आई कितना हो जाएगा E अपॉन NR प्लस R इंटू R। चलिए V बाई E निकालना है, तो R तो एलसीएम होके कट गया, V बाई E इधर आ जाएगा, V बाई E इधर आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन N प्लस 1, एलसीएम लीजिए, N प्लस 1 माइनस 1 N प्लस 1, कटम कुटम N अपॉन N प्लस 1 आ गया, क्या गया N अपॉन N प्लस 1। 13 क्वेश्चन, 13 और 14, a current of 0.25 ampere flow in the main circuit, now the resistance R is current then connected across 4 ohm। देखिएगा करा करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, पहले करंट कितनी फ्लो कर रही है 0.25 एम्पियर, ठीक है। हाँ, द करंट इन द सर्किट नाउ, मतलब करा, अब इसको पहले R की वैल्यू निकाल लीजिए तब कोई काम करिए, जब तक R की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक नहीं निकलेगा। तो R की वैल्यू निकालने के लिए देखिए करंट I इक्वल टू क्या होगा टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, ये 3 और 4 तो सीरीज में हो गया 7, और 4 और 2 पैरेलल में हो गया, 4 और सॉरी R और 2, तो 2R अपॉन 2 प्लस R, R कितना हो गया 1/4, इसको लिख लीजिए 1/4 अपॉन 2 अपॉन 7 प्लस 2R अपॉन 2 प्लस R, ठीक है। या क्या हो जाएगा, ये ध्यान दिए इसको कैलकुलेशन में, 7 प्लस 2R अपॉन 2 प्लस R इक्वल टू 4 2 जा कितना हो गया 8, या 2R इक्वल टू 2 प्लस R, इधर आया R इक्वल टू क्या हो गया 2, देखो R की वैल्यू 2 निकल गई, मतलब इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब कह रहा कि ये इसके क्रॉस नहीं इसके क्रॉस जोड़ दिया गया, तो अब करंट कितना होगा, फिर वही बात होगी, करंट क्या हो जाएगी, करंट I इक्वल टू टोटल EMF, टोटल EMF कितना हो जाएगा 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये देखिए 3 और 2 सीरीज में हो गया 5 हो गया, अब प्लस 4 और 2 पैरेलल में, 4 2 पैरेलल का मतलब 4 2 8 अपॉन 6, यानी 8 अपॉन 6 का मतलब 2 चौके 8 2 3 6, 4/3, 4/3 का मतलब क्या हो गया, ये देखिए 3 दूनी 6 और 5 3 15 4 19, 19/6 का मतलब कितना होना चाहिए 0.31 एम्पियर, 0.31 एम्पियर, ठीक है। छोटी छोटी बातें ध्यान दें। 15 क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, तो पहले देख लीजिए अगर वोल्टमीटर नहीं कनेक्ट है
तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, ये अगर नहीं कनेक्ट है तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, पहले ये देख लीजिए। तो इसके लिए वोल्टेज बांटने वाला रूल हम आपको बताए ही हैं। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा V2 इक्वल टू क्या होगा, VR2 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इन होगा। तो 12 क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू कितना है 400 अपॉन कितना हो जाएगा 6 4 10 1000, 0 0 कट गया, 12 चौके 48, गड़बड़ हो गया, 600 400 1000 हो गया, हाँ 4.8 वोल्ट आ गया जब ये नहीं कनेक्ट है। अब ये कनेक्ट है तो देख लो, ये कनेक्ट है तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो गया। 1200 400 पैरेलल में कितना होता है, 1200 गुणे 400 अपॉन कितना होता है 1600, 0 0 कट गया, इसका मतलब क्या हो गया 4 से 4 यानी 300 ओम आएगा, इनका इक्विवेलेंट 300। अब ऐसे कर लीजिए, इधर शॉर्टकट में 600 ओम हो गया, ये कितना हो गया 300 ओम हो गया, और ये देखो ये 12 वोल्ट हो गया। अब देखिए इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल ये देखो 12 इंटू 300 अपॉन 300 प्लस 600 900, ये आपको रूल बता चुके हैं क्लास में 3 यानी 4 वोल्ट आ जाएगा। कितना वोल्ट आ जाएगा, ये बताइए बिना वोल्ट मीटर के कितना था 4.8, जब वोल्ट मीटर लग गया तो कितना आ गया इसके क्रॉस 4 वोल्ट। ये बताइए एरर कितने का हुआ, एरर जो हुआ वह एरर जो हो गया वह डेल्टा V इक्वल टू क्या हो गया 4.8 माइनस 4 यानी 0.8 वोल्ट का हो गया। अब परसेंटेज निकालने के लिए डेल्टा V अपॉन क्या करना पड़ेगा 4.8, तो 0.8 अपॉन 4.8 इंटू क्या 100, ठीक है। तो ये कितना परसेंट आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 16.67%। 15 के बाद 16, 2 स्क्वायर मेटल ब्लॉक A एंड B ऑफ द सेम थिकनेस एंड मटेरियल, दिखेगा सेम थिकनेस है और सेम मटेरियल है, सेम थिकनेस एंड सेम मटेरियल, ठीक है। द साइड ऑफ B ट्वाइस दैट ऑफ A, साइड ऑफ B ट्वाइस दैट ऑफ A, these are connected as shown in series. If the resistance of A and B are denoted by RA and RB, then RA by RB। तो ये देखो RA क्या हो जाएगा, RA इक्वल टू क्या हो जाएगा रो थिकनेस, थिकनेस इसकी कितनी है मतलब इन दोनों फेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है L, और थिकनेस इसका T है, तो एरिया कितना हो जाएगा, ये देखो एरिया क्रॉस सेक्शन लिया जाता है तो LT हो जाएगा। RB का कितना हो जाएगा जरा देख लो, RB का कितना हो गया, RB इक्वल टू क्या हो जाएगा रो दोनों फेस के बीच की डिस्टेंस 2L अपॉन एरिया क्या हो जाएगा 2L इंटू T हो जाएगा कि नहीं। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1:1। ध्यान देना एरिया हमेशा क्रॉस सेक्शन का लिया जाता है और क्रॉस सेक्शन का एरिया 2L इंटू T है। 16 के बाद 17 चलते हैं। फाइंड द करंट पासिंग थ्रू 6 वोल्ट सेल। तो अब इसको कई तरह से लगा सकते हैं, किरचॉफ लॉ से भी लगा सकते हैं, सिंपल भी लगा सकते हैं। सिंपल कैसे, जैसे मान लीजिए ये 6 वोल्ट है तो इसके क्रॉस 6 वोल्ट होगा, मतलब ये वाला टर्मिनल माइनस होगा, ये वाला प्लस होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए करंट क्या होगी, इसमें करंट होगी I1 इक्वल टू 6/3 मतलब 2 एम्पियर होगी। कितनी करंट होगी 2 एम्पियर होगी। बोलिए भाई इसमें 2 एम्पियर करंट हो जाएगी। और इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा माइनस और ये प्लस। ये देखो माइनस और प्लस इधर जुड़े हुए हैं, माइनस और प्लस क्या है जुड़े हुए हैं। तो ये बताओ नेट ईएमएफ मतलब ऐसे जुड़े हुए हैं, मतलब इस पे 6 वोल्ट आ गया। देखो अब इसमें करंट आ गई तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो ऐसे जुड़े हुए हैं, ये 4 ऐसे है और ये क्या जुड़े हुए हैं 6 ऐसे है। सॉरी ये माइनस वाला है 6, तो ये माइनस है प्लस है, प्लस है माइनस है। तो ये देखिए सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये देखिए कौन ज्यादा हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा। 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा -2, मतलब इसके क्रॉस भी एक नया ईएमएफ हो गया, इसके क्रॉस माइनस ईएमएफ हो गया इसे। ये देखिए इधर वाला ये माइनस बड़ा है ना, तो माइनस और प्लस ये 2 वोल्ट हो गया। तो 2 वोल्ट हो गया, तो बताओ इसके क्रॉस भी 2 वोल्ट होगा, तो इसमें करंट जरा I2 देख लो, I2 हो जाएगा 2/2 का मतलब कितना हो गया 1 एम्पियर हो गया। अब यहाँ देखिए ये -2 वोल्ट आया, तो अब इसके साथ जरा देख ले -2 वोल्ट कैसे होगा, -2 वोल्ट इसके क्रॉस। तो ये देखिए इसके साथ ये ऐसे है माइनस प्लस, ये आपका ऐसे है माइनस प्लस, तो इसके क्रॉस 4 वोल्ट आ गया। मतलब ये वाला क्या हो गया, इसके और इसको करोगे तो 4 वोल्ट आएगा। तो इसमें कितनी करंट हो गई I3 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू क्या हो गया 1 एम्पियर। समझे हैं क्या करके हैं। देखिए जो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, तो करंट कितनी हो गई 2 एम्पियर।
अब इस सेल का और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल उसका नेट ईएमएफ निकाला, देखो 2 वोल्ट, वही 2 वोल्ट इसके क्रॉस होगा तो करंट कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। अब ये जो सेल है और ये जो इसका ईएमएफ है इसका हमने नेट निकाल दिया, तो नेट निकाल दिया तो कितना हो जाएगा, यहां देखिए 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे, यहां देखिए प्लस माइनस कनेक्ट है तो 4/4 इक्वल टू 1 एम्पियर। अब देखिए 1 1 और 2 यही करंट यहां से आया है, इसका मतलब टोटल करंट इसमें कितना हो जाएगा बोलिए, टोटल करंट हो जाएगा 2 + 1 + 1 यानी 4 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। तो इसमें करंट जो होगा वो कितनी, 4 एम्पियर। ठीक है भाई। 17 के बाद चलते हैं 18। करा विच ऑफ द अरेंजमेंट 4 आइडेंटिकल शुड बी ड्रॉ मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम सेल ऑफ वोल्टेज V। तो आप जानते हैं मैक्सिमम एनर्जी का मतलब वही पावर हो गया, तो पावर P = V²/R। तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसका पावर सबसे ज्यादा होगा। तो इस वाले अरेंजमेंट का रेजिस्टेंस सबसे कम लग रहा है, ठीक है, पैरेलल में है, सबसे कम लग रहा है तो उसका पावर सबसे ज्यादा होगा, एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। 19 क्वेश्चन कहा जा रहा है P 90 ओम है, Q 110 ओम है और R 40 ओम है, S 60 ओम है। कहा जा रहा है कि क्या व्हेन ए सेल ऑफ 4 वोल्ट, मतलब ये सेल है 4 वोल्ट का यहां लगा हुआ है, सेल ऑफ 4 वोल्ट कनेक्टेड, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस BD निकालना है। तो अब देख लीजिए ये क्या हो गया, 110 इधर हो गया, 110 और 90 200 ओम हो गया, और ये क्या हो गया 200 हो गया, ये देखिए 200, और 40 और 60 100 हो गया। तो पहले करंट इसमें निकालना है, इसमें करंट कितना होगा जरा देख लें, इसमें करंट आई हो जाएगा 4 वोल्ट इन पूरी के पास हो गया 4/200, 4/200 का मतलब 1/50 एम्पियर। बोले भाई 4/200, इसमें करंट कितना हो गया, इसमें करंट हो गया 4/100, 4/100 का मतलब 4/100 का मतलब हाँ, इसमें करंट जो हो गया I2 = 1/25, 1 हाँ, तो इसमें देखिए इसमें हो गया 1/50 एम्पियर, इसमें हो गया 1/25 एम्पियर हो गया। अब B और D के बीच का तो एक कॉमन पोटेंशियल पता ही है यहाँ, तो ऐसे कर लो VA - VB = क्या हो जाएगा, P है कितना, यानी 90/50 हो जाएगा। फिर ये देख लो VA - VD, ऐसे कर लो VA - VD, ये क्या हो जाएगा 1/25 यानी 40/25। चलिए दोनों को माइनस करिए, माइनस प्लस माइनस खत्म, ये क्या निकल गया VD - VB का मतलब क्या हो गया, ये देखिए 90/50 माइनस करेंगे और 80/50 यानी क्या हो गया VD - VB = 10/50, 10/50 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 1/2 का मतलब नहीं 1/5, 1/5 का मतलब 0.2। हमको BB - BD निकालना है, तो BB - BD कितना हो जाएगा -0.2 है ना, देखना केयर करना BB - BD। ठीक। 20 इन द प्रैक्टिकल मीटर विच सर्किट इज शोन when one more resistance of 100 ohm is connected in parallel with the unknown resistance X, then ratio of L1 L2 become 2, value of X। तो ये देखिए एक मोर रेजिस्टेंस क्या है कनेक्टेड इन पैरेलल, इसके पैरेलल में जोड़ दिया गया है, ठीक है 100 ओम का। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, L1/L2 की वैल्यू दे दिया है, P/Q का मतलब जो भी ले लीजिए, L1/L2 की वैल्यू दे दी गई है, और ये 100 अपॉन ये क्या हो जाएगा दोनों पैरेलल में 100x/100 + x। L1/L2 कितना हो गया, ये देखो L1/L2 है 2, ठीक है, नो देन द रेशियो L1 L2 become 2, वैल्यू ऑफ x मस्ट बी। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से क्या करेंगे, ये L1/L2 वैल्यू, तो ये देखो 100x/100 + x, 2 इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा 50 से कितनी बार गया 2x = 100 + x, या x = भी कितना हो गया 100 ओम ही हो गया, x = भी कितना हो गया 100 ओम हो गया। 21 चलते हैं, देखते हैं। कंडक्टर विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैज डायमेंशन A × 2A × 4A, देखिएगा यहां दिया है, करा है R1 AB के क्रॉस है, R1 किसके क्रॉस है AB, तो R1 क्या हो जाएगा, R1 = देखिए रो दोनों फेस के बीच की डिस्टेंस, 4A हो गया, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A × 2A यानी 4A² हो गया, यानी रो
अपॉन ए और 2a है ना, तो 2a स्क्वायर होगा, यानी 2 रो अपॉन क्या हो गया a। R2 देखो क्या हो जाएगा, R2 किसके किसके बीच है, C और D के बीच है, तो दोनों फेस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2a। और एरिया क्या हो जाएगा 4a और a, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, यानी रो अपॉन 2a। R3 बताइए क्या हो जाएगा, R3 इक्वल टू रो, R3 क्या हो जाएगा, दोनों फेस के बीच का डिस्टेंस, R3 क्या हो जाएगा रो और दोनों फेस के बीच का डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, मतलब E और F के बीच में है, दोनों फेस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया A अपॉन एरिया कितना हो जाएगा, A अपॉन एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, एक मिनट R3 EF है ना, इन दोनं के बीच का डिस्टेंस A हो गया, तो 8a स्क्वायर हो जाएगा, 8a स्क्वायर, ये एरिया ली जाएगी ना 4a और ये क्या है 2a, 8a का स्क्वायर, तो रो बाई कितना है 8a है। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन लग रहा है, R1, फिर कौन R2, फिर कौन R3, तो कौन सही है B। ठीक है, R1 R2 और R3। 22 फाइंड द नेट ईएमएफ ऑफ 3 बैटरीज शोन इन द फिगर। तो आपको नेट ईएमएफ फाइंड करना है, तो पहले इनका नेट ईएमएफ निकालना है। ये देखिए नेट ईएमएफ कौन बड़ा है देख लें, 6 1 जा 1 और 1 2 जा, ये वाली बैटरी बड़ी है, तो नेट ईएमएफ ऐसे होगा, ये देखिए ये 4 वोल्ट है और ये 0.5 वोल्ट है, तो जो नेट ईएमएफ होगा ये वाला प्रभावी होगा, इफेक्टिव ऐसे होगा। ई नेट होगा कितना, ई नेट देख लें, ई नेट होगा E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब E2 ये वाला बड़ा है E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो देख लीजिए ई नेट कितना हो जाएगा, जरा ई नेट देखिए, E1 R2 6 1 जा 6 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 1 2, तो 6 में से 2 जाए कितना बचता है 4, 4 बाई 2 कितना हो जाएगा 2, मतलब ये नेट जो हो गया इनका 2 हो गया। और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस नेट क्या हो जाएगा, हाँ 1 1 बाई 2, यानी 1 बाई 2 हो जाएगा। तो अब नेट निकालना है, ये देखिए माइनस माइनस कनेक्ट है, तो आप जानते हैं जब भी माइनस माइनस कनेक्ट होता है तो इसका सॉरी ये माइनस माइनस कनेक्ट है, तो ये नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का मतलब 2 वोल्ट। देखिए 2 वोल्ट, छोटी छोटी बातें ध्यान दें। 2 इलेक्ट्रिकल बल्ब मार्क 40 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वोल्ट। ठीक है भाई, 40 वाट देखिए है, 60 वाट कनेक्टेड इन सीरीज, तो कनेक्टेड इन सीरीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सीरीज में 1 बाई पी एस इक्वल टू 1 बाई 40 इंटू प्लस 1 बाई 60, यानी पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 इंटू 60 अपॉन 100, यानी 24 वाट पावर हो गया। अब फिर कह रहा है कि इनको पैरेलल में जोड़ दिया जाए, तो पैरेलल में जोड़ दिया गया तो कितना हो गया P1 प्लस P2 100 वाट हो गया। अब बताइए PS अपॉन PP 24 बाई 100, 24 बाई 100 का मतलब 0.24। ठीक है, छोटी छोटी बातें। 24 क्या कर रहा है, इन द सर्किट शोन द अमीटर रीडिंग, अमीटर की रीडिंग पूछी जा रही है भैया, सर्किट शोन अमीटर रीडिंग। तो ये बताइए सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालेंगे तभी ना, पहले नेट ईएमएफ देख लीजिए, ये प्लस है ये प्लस है, तो नेट ईएमएफ 12 माइनस 2 हो जाएगा, 12 माइनस 2 का मतलब 10 हो जाएगा, ध्यान देना। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में ये देखिए ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, इसका मतलब 4 और 4 पैरेलल में, तो 4 और 4 पैरेलल में यानी कैसे बनेगा, ये देखिए 4 और 4 ऐसे बन जाएगा, 4 और 4 पैरेलल में कितना होता है ये बताओ, 4 और 4 पैरेलल में 2 होता है, और ये भी 2 हो गया, ये क्या बनेगा ऐसे 2 बनेगा, और ये देखिए 6 और ये देखिए 6 और 6 पैरेलल में यानी 3 हो जाएगा, मतलब ऐसे ये 3 हो गया, ऐसे लग गया। अब क्या हो जाएगा 2 और 3, देखिएगा 2 और 3 हाँ सीरीज में, ये 2 और 3 क्या हो गया सीरीज में, 3 दूनी 6 और 2 और 2 सीरीज में 4 6 5, ये देखो इसे ये क्या हो गया 4 और ये 5 पैरेलल में हो जाएंगे, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आरपी इक्वल टू 5 6 के 20 अपॉन 9। अब करंट आई इक्वल टू क्या होगा ये बताइए, ईएमएफ कितना हो गया 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 20 अपॉन कितना 9, 20 अपॉन 9 हो जाएगा, 20 अपॉन 9 का मतलब क्या हो गया 9/2 एम्पियर, 9/2 एम्पियर। 24 के बाद 25, इक्विवेलेंट देखिएगा भाई, इक्विवेलेंट इसका इक्विवेलेंट बस निकल गया, इन दोनों को मिला देंगे जोड़ दो मेथड, इन दोनों को मिला देंगे जोड़ दो मेथड।
फिर क्या कह रहा है, 25 क्वेश्चन कर रहा है, इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द बैलेंसिंग लेंथ L1 इज 55 सेंटीमीटर। ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ 55 सेंटीमीटर है। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, इसमें पहला बनेगा 3, पहले ये 55 सेंटीमीटर है, 55 अपॉन 100 में से 55 कितना हो जाएगा, 100 में से 55 45 इक्वल टू P बाई क्यू, 3 बाई क्यू। तो यहां से ये निकाल लीजिए, 5 11 5 9 3 बाई क्यू, या क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 बाई 11। ये हो गया, क्यू की वैल्यू हो गई। अब क्या कर रहा है, एन अननोन रेजिस्टेंस X कनेक्टेड इन सीरीज विथ P, अच्छा P के सीरीज में, एंड द न्यू बैलेंसिंग पॉइंट 75 सेंटीमीटर, कितना हो गया 75 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अच्छी बात है भैया। तो अब क्या है, जब इसके सीरीज में जोड़ेंगे तो ये देखिए क्या होगा, 3 प्लस यक्स अपॉन क्यू की वैल्यू तो हो ही गई है 27 अपॉन 11, थोड़ा कैलकुलेशन संभालिएगा, और ये क्या हो जाएगा 75 अपॉन 25। ये देखिए ये अपॉन ये इसके सीरीज में जोड़ा गया है, ये अपॉन ये, और फिर ये 75 अपॉन कितना हो गया 25, 25 से कितनी बार जाएगा 3, यानी 3 प्लस यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 27 बाई 11, या यक्स इक्वल टू 3 कॉमन हो गया 27 बाई 11 माइनस 1, कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, या यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 में से 11 जाता है तो कितना बचता है 16 10, हाँ 16 48 बाई 11 हो जाएगा, 48 बाई 11 सी वाला होगा। ठीक है, कैलकुलेशन संभालिएगा बस, बाकी कुछ नहीं है। क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस R2 इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस R1। ठीक है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड रेजिस्टेंस पैरेलल। ठीक है, चलिए R2 R1 अपॉन R2 प्लस R1 हो गया। अगर R2 और R1 पैरेलल है, व्हाट रेजिस्टेंस R3 मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, ये देखिए R3 जोड़ा जाए कि कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2 सो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू R1, मतलब घर इसके R1 के इक्वल हो जाए। ठीक है ना बच्चा। तो अब देखिए हमको क्या निकालना, R3 की वैल्यू, तो R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 R1 अपॉन R2 प्लस R1। ये देखिए R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 प्लस R1, R2 प्लस R1, R2 प्लस R1 का मतलब यहां 1 है, 1 से ये कट गया, क्या गया R1 R2 प्लस R1 का स्क्वायर माइनस R2 R1, कचम कुचम, या R3 इक्वल टू क्या हो गया R1 का स्क्वायर अपॉन R2 प्लस R1, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 प्लस R1, यानी ये हो गया 27। इन द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है भैया। तो पहले आप सबसे पहला काम आप करंट निकालेंगे, बिना करंट निकाले कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो करंट के लिए ऐसे करंट है, ये देखिए वाली बैटरी बड़ी है, प्लस प्लस कनेक्ट है, 20 में से 10 गया, कितना बचा 10, ये 7.51, ये पूरा 10 हो गया, यानी 1 एम्पियर करंट आ रहा है, यानी करंट ऐसे आएगा 1 एम्पियर। जी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया 0। अब जी पॉइंट के पहले इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 होगा, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इनकरेक्ट कौन है, तो मतलब ये तो सही है, पोटेंशियल एट R0 सही है, पोटेंशियल एट S0 ये भी सही है, पोटेंशियल एट Q -1 अब देखना पड़ेगा, पोटेंशियल एट Q अब देखने पहले देखिए पोटेंशियल एट P देख लीजिए, P देख लीजिए कितना है। तो ये देखिए P पॉइंट और ये ऐसे करंट आया तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे, यानी BP माइनस VG, इधर करंट आ रहा प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 7.5, बीजी कितना है 0, तो ये क्या हो जाएगा 7.5 वोल्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा बीजी देखिए कितना हो जाएगा 7.5 वोल्ट। तो पोटेंशियल एट P, यानी P पे जो पोटेंशियल होगा वह कितना हो जाएगा, ठीक है प्लस 7.5, और ये क्या कर रहा है माइनस, इसीलिए यही वाला गलत है, जो गलत है वही सही है। 28 टाइम टेकन बाय हीटर, हीट क्वांटिटी 15 मिनट, फिर क्या कर दिया गया 1/3। तो ये बताइए हीट गिवन बाय हीटर कितना होता है, V स्क्वायर बाई RT इक्वल टू क्या होता है MS डेल्टा थीटा। इसका मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है लेंथ। तो 15 अपॉन T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ कितना हो गया L/3, यानी T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 इंटू 1/3, यानी 5 मिनट, कितना मिनट 5 मिनट। 28 के बाद 29 देखिए,
A cell of EMF E having an internal resistance R connected to external resistance R. पोटेंशियल डिफरेंस V, तो पोटेंशियल डिफरेंस V कितना हो जाएगा, ये देखिए V इक्वल टू E माइनस आई आर। हाँ सावधान रहें, छोटा आर के बीच का नहीं पूछा है, कैपिटल आर के बीच पूछा है। तो कैपिटल आर के लिए ये देखिए, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगी, ये घटेगी तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब बी आर के अनुसार बढ़ेगा और नॉन लीनियरली बढ़ेगा। तो नॉन लीनियरली वाला ग्राफ कौन है, बी। कौन सा है, बी है। 29 का बी। फिर देख लीजिए 30 क्या है भैया, इन मीटर विद सर्किट शोन इन द फिगर द ब्रिज इज बैलेंस। हम ब्रिज इज बैलेंस व्हेन एज इज इक्वल टू 20। हाँ ब्रिज बैलेंस है व्हेन एज इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एज रहा आ रहा है, ये देखिए 20 सेंटीमीटर। तो ये अगर 20 होगा तो ये 80 है। The balancing length shift by a meter bridge circuit shown in figure. The bridge is balanced when AJ is equal to 20 on interchanging P and Q. अच्छा P और Q को, पहले P और Q की वैल्यू तो निकालें। तो P by Q is equal to 20 by 80 यानी 1/4। अब करा इंटरचेंज कर दिया जाए। चलिए भैया Q यहाँ आ जाओ, P यहाँ आ जाओ। तो अब क्या हो जाएगा, Q by P इक्वल टू, ये मान लो बैलेंसिंग लेंथ यल हो गया और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस यल हो गया। तो यल अपॉन कितना हो जाएगा 100 माइनस यल। हाँ शिफ्ट बाई है देखना, तो P बाई Q 1/4 है, Q बाई 4 क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू यल अपॉन 100 माइनस यल, यानी क्या हो जाएगा 400 माइनस 4 यल इक्वल टू यल, यानी 5 यल इक्वल टू 400। या यल इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। तो पहले कितना था 20, अब कितना हो गया 80। तो शिफ्ट पूछ रहा है, तो शिफ्ट का मतलब डेल्टा एल, यानी 80 माइनस 20, यानी कितना उसको शिफ्ट करेंगे 60 शिफ्ट करेंगे। ध्यान देना 60 शिफ्ट करेंगे। छोटी छोटी बातें। 30 के बाद 31 क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर द करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर इज, करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर। तो पहले चेक कर लेते हैं क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है, 4 5 जा 10 5 जा, तो इसमें तो कोई करंट नहीं जाएगी। अब ये कितना हो गया, ये ऐसे हो गया 20 और 4, ये देखिए 20 और 4 कितना हो गया 24 हो गया, और ये कितना हो गया 50, 10 और 50 कितना हो गया 60 हो गया। अब करंट आपको बांटना है 1.4 एम्पियर। तो देखो करंट बांटना है, ध्यान से सुनो, क्या ध्यान से सुनो, ठीक है। जो करंट 24 में होगा वही दोनों में होगा। तो करंट के लिए I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हमने बताया है। तो यहां क्या हो जाएगा, इसमें करंट क्या हो जाएगा 1.4 इंटू, ध्यान देना इससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 अपॉन 60 और 24 कितना होगा 84। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, पक्का आंसर आ जाएगा। क्या दिया है C 1 एम्पियर के आसपास आएगा। ठीक है। 32 क्या करा है, इन द सर्किट VB इक्वल टू 0। चलिए भाई VB इक्वल टू 0 है, आइए VB इक्वल टू 0। द पोटेंशियल ऑफ A एंड D आर गिवन एज, पोटेंशियल ऑफ A एंड D आर गिवन एज, मतलब ये A है और D है गिवन एज। तो किसका पोटेंशियल BB का 0 है। चलिए यहां निकाल लीजिए A और B का पोटेंशियल, यहां ये टर्मिनल प्लस होगा ये माइनस, ये प्लस होगा ये माइनस, ये माइनस होगा ये प्लस। तो चलिए यहां देख लीजिए, पहले क्या कर लीजिए भैया VA माइनस VB, हाँ पहले टर्मिनल का साइन प्लस 1.5, VB कितना होगा 0, VA इक्वल टू क्या हो गया प्लस 1.5 वोल्ट। चलिए BB माइनस BD कर लीजिए, BB माइनस BD कर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2.5 वोल्ट माइनस 2, ये देखिए माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो VB क्या है 0 है, माइनस VD ये क्या हो जाएगा प्लस 0.5, या VD इक्वल टू क्या हो गया माइनस 0.5। तो है कोई VA 1.5 है और ये माइनस 0.5 है, D वाला सही होगा। ठीक है ना। 32 33 पे चलते हैं। टू बल्ब ऑफ पावर 30 वाट एंड 60 वाट, टू बल्ब ऑफ पावर 30 वाट एंड 60 वाट कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा पोटेंशियल ड्रॉप, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है बेटा, पोटेंशियल पहले बात आप जानते हैं पावर P क्या होता है V²/R होता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया पावर। तो आप जानते हैं V1 अपॉन V2 क्या होगा IR1, मतलब R1 अपॉन R2, या R1 अपॉन R2 का मतलब क्या होगा P2 अपॉन P1, यानी 60 अपॉन 30 का मतलब क्या हो गया 2:1, 2:1। 34
फॉर ए सेल, हाँ ये दिया गया है किसके किसके, बी और आई के बीच का ग्राफ दिया है। इसका मतलब बी इक्वल टू क्या है, ये बी इक्वल टू ई माइनस आई आर का ग्राफ है, मतलब माइनस आई आर प्लस ई का है। तो कह रहा है कि ई क्या होगा, तो ये देखो ये जो कटा हुआ पार्ट होता है इंटरसेप्ट, उसी को ई कहते हैं। ई यहां 2 वोल्ट होगा, और आर क्या होगा, स्लोप 2/5। तो 2/5 का मतलब 2/5 का मतलब स्लोप 0.4, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी। देख लीजिए इंटरसेप्ट जो है वह ई होगा, और स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 35 क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर। ये देखिए लेंथ ऑफ वायर इज, वेयर शुड बी फ्री एंड ऑफ गैल्वोमीटर बी कनेक्टेड, ए वी सो दैट डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वोमीटर इज 0, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वोमीटर इज 0। तो यहाँ पे क्या करा, लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर है, 1 मीटर है, ठीक है, अच्छी बात है। 1 मीटर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, P बाई क्यू। तो बैलेंस कब करेगा, जब ये 1/2 मीटर होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है बी वाला, ठीक है, क्यों भैया, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। 36, द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूजिंग इज हायर एट द टाइम ऑफ स्विचिंग ऑन एंड ऑफ। हाँ सही बात है, जब स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं तो असल में उसमें क्या होता है, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट, मतलब जिसको इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है, इंडक्टिव क्या इफेक्ट कहते हैं। तो बैक ईएमएफ की वजह से, मतलब वो मतलब है तो एक तरह से ईएमआई का क्वेश्चन, तो उस समय करंट सर्किट में बढ़ जाती है, और जब सर्किट में करंट बढ़ जाती है तो उसका फ्यूज होने का ज्यादा वार रहता है। और यहां रीजन भी दिया है इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब वही इंडक्शन के कारण, इंडक्शन के कारण जब हम स्विच ऑन और ऑफ करते हैं तो सर्किट में मेन करंट बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, फ्यूज होने का ज्यादा डर होता है। तो इसीलिए सही है, एक्सप्लेनेशन भी है बी वाला। 37 देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखिएगा ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, कहां हो भैया ये, यहां देखो ये कितनी करंट हो गई, 3 एम्पियर, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है ना भाई। यहां देखिए ये प्लस माइनस, ये क्या हो गया भैया, यहां क्या हो गया, इसमें देखिए इधर से 3 आया, इधर से 2, इसमें 5 एम्पियर हो गया। देखिए 5 इधर से जा रहा है, 2 इधर से आ रहा है, तो इसमें कितना हो गया, इसमें प्लस माइनस, इसमें 7 एम्पियर हो गया। आपको VA माइनस VB निकालना है, क्या करना है, VA माइनस VB। ये देखिए VA माइनस VB, क्या रूल बताया था, जब भी VA माइनस VB निकालना पहले टर्मिनल का साइन लेते हुए, पहले टर्मिनल का साइन। 3 2 जा 6 प्लस 6 हो गया, बोले भाई हो गया कि नहीं। अब प्लस कितना हो गया 3, फिर ये 5 1 जा प्लस 5, फिर ये क्या हो गया -2, 7 1 जा प्लस 7। अब देख लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है, 6 3 9 9 5 14, 14 में से 2 गया, 14 में से 2 गया 12 7 19, 19 वोल्ट आ रहा है। अरे गड़बड़ हो गया क्या, इधर से 5 आया, अरे गड़बड़ हो गया, सॉरी भैया, इधर से 3 आया, इधर से 1 आया, 4 एम्पियर होगा, 4 आया 2 आया 6 एम्पियर होगा भैया। इसका मतलब VA माइनस कितना, VB इक्वल टू VA माइनस VB। 3 2 जा 6, ये कितना हो जाएगा +3, और ये +4 -2 +6, 6 3 9 9 6 15 4 19 में 2 17 वोल्ट। हाँ, पहले टर्मिनल का साइन लगाते हुए हम क्या कर देते हैं, सिग्मा IR प्लस सिग्मा ई का यूज करते हैं, ठीक है ना। 37 के बाद 38 देखिए, 360 वाट 120 और कनेक्टेड बल्ब डज नॉट चेंज, फाइंड आउट द टोटल पावर डिलीवर्ड टू द 3 बल्ब्स। तो टोटल पावर के लिए 2 पैरेलल में है, ये 60 वाट 60 वाट 60 वाट, तो पैरेलल में क्या हो गया 120, 120 और 60 सीरीज में, तो सीरीज में क्या हो जाएगा 60 × 120 अपॉन 180, क्या हो गया 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, 3 से 20, यानी 40 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 वाट, 40 वाट ही ना, हाँ 40 वाट। 39, 2 बैटरीज, हाँ नेट ईएमएफ निकालना है, तो नेट ईएमएफ के लिए क्या बताएं, पहले देख लीजिए, दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो इसके लिए नेट ईएमएफ क्या करेंगे, ई नेट इक्वल टू क्या, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन 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 R1 प्लस R2। अब बताइए ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट E1 कितना हो जाएगा 12 जा 24, अब प्लस 18 1 जा अपॉन 3, अब क्या हो जाएगा 42 अपॉन 3,
यानी 14 उल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 40 देखिए क्या करा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ एंड डेंसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ डेंसिटी ऑफ ए पीस ऑफ ए मेटल ऑफ एटॉमिक वेट 60 ग्राम, इतना इतना एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स, फाइंड द डिप्ट वेलोसिटी। तो बेटा डिप्ट वेलोसिटी के लिए हमने आपको बताया है क्या फार्मूला, भूल नहीं रहे हो, I इक्वल टू एन ई ए बी डी। बी डी कितना हो जाएगा बोलो, I अपॉन एन ई ए। एन क्या होता है जरा ध्यान दो, एन क्या हमने आपको बताया था, याद करिए, एन डेंसिटी अवागाद्रो नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना है। तो एन क्या हो जाएगा, ये रो देखो दिया है, रो कितना दिया है 5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर को, तो उसको बना लेना 5 इंटू 1 kg में कितना ग्राम 10⁻⁶ कर लेना। अवागाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, मॉलिक्यूलर मास कितना है 60 ग्राम है, कितना है 60। यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी, ई दिया ही है, एरिया दिया ही है, ठीक है ना। आई आपको क्या है पता ही है, आई कहां है, आई पता है, हाँ आई भी दी, यहां से बी डी निकल जाएगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना, अगर नहीं आएगा तो बताना। 2 मिलीमीटर पर सेकंड, ठीक। देखिएगा ये क्वेश्चन हो सकता है इस साल आए नीट में, क्योंकि कभी आज तक आया नहीं है नीट में ये, और एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, मतलब थोड़ा सा हमने डाटा चेंज कर दिया था और कुछ नहीं, डेटा थोड़ा सा चेंज है। 41, इन द सर्किट शोन वैल्यू ऑफ आई इन क्या, वैल्यू ऑफ आई इन एम्पियर। तो आई इन एम्पियर निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, इक्विवेलेंट मतलब करंट निकाल दीजिए। इक्विवेलेंट करंट के लिए क्या हो जाएगा, 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, 4 4 2, 2 4 6, 6 चौके 24 अपॉन 2.4 और 1.6, 4 यानी 1 एम्पियर आया, कितना आया। अब यहां से 1 एम्पियर करंट बटेगा, तो 1 एम्पियर करंट कैसे बटेगा, ये देखो ये 1 एम्पियर करंट हो गया, और 2 पार्ट में बटेगा, ऊपर वाला कितना है, ये देखो 4 ओम है, नीचे वाला कितना है टुटुक टुटुक, ये 4 4 2, 2 4 6 है। अब देखो कितना करंट बटेगा ऊपर वाले में, ऊपर वाले में बटेगा 1 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 6 अपॉन, इसमें देखिए इसमें करंट जो बटेगा वो क्या, इसमें निकालना है, सॉरी इसमें निकालना है ना, इसमें निकालना है, तो इसमें करंट क्या होगा 1 इंटू ये वाला रेजिस्टेंस नहीं 4 अपॉन 6 और 4 कितना 10, यानी 0.4 एम्पियर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.4। 42 देखिए क्या, 3 रेजिस्टेंस आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म अ लेटर वाई एज शोन इन फिगर, द पोटेंशियल ऑफ टर्मिनल ए बी सी इतना इतना, तो उस कंडीशन में आपको जंक्शन का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो बेटा इसके लिए देखिए इधर से करंट आ रही है, ठीक 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 ठीक, इधर से करंट आ रही है, तो ये देखो इधर से मान लो करंट कितनी आ रही है I1, इधर से करंट कितनी आ रही है I2, इधर को कितनी करंट जा रही I, ये क्या हो गया जंक्शन का पोटेंशियल। तो किरचॉफ के पहले लॉ से क्या होगा I1 प्लस I2 इक्वल टू I। मान लीजिए ये I1 क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 6, यानी 6 माइनस वीओ अपॉन कितना 6 माइनस वीओ अपॉन 6। I2 क्या होगा, I2 देखिए I2 ध्यान दीजिएगा I2 क्या होगा 3 माइनस वीओ अपॉन 3, ये देखिएगा 3 माइनस वीओ अपॉन 3 इक्वल टू I क्या होगा V नॉट माइनस 2 अपॉन 2, ये देखिए V नॉट माइनस 2 अपॉन 2 होगा, V नॉट माइनस 2 अपॉन 2। अब यहां से V नॉट की वैल्यू निकाल लीजिए, V नॉट को 6 3 18, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 6 3 18 माइनस 3 V नॉट प्लस 3 6 18, 18 माइनस 3 V नॉट इक्वल टू V नॉट माइनस 2/2, 2 से 9 हो गया। ये देखिए ये कितना हो जाएगा 18 18 36, 3 3 6 V नॉट, और ये कितना हो गया 9 V नॉट माइनस 18, ये इधर आ गया 9 6 15 V नॉट, 15 V नॉट। अब ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या कैलकुलेशन में, कुछ जैसे लग रहा है सही नहीं आ रहा है, 9 2 18, ये V नॉट माइनस 2 सही किए हैं, ये क्या किए हैं 3 है, हाँ गड़बड़ हो गया भाई, ये 6 3 9 है, 9 V नॉट होगा, और 36 18 क्या हो जाएगा 36 18 हो जाएगा 54, तो V नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ गड़बड़ हो जा रहा है, यही होता है 9 3 27, गड़बड़ हो गया, चलिए फिर से करते हैं, यहाँ से यहाँ कहाँ सही है,
यहां देखते हैं 6 माइनस वी नॉट अपॉन 6 लिए हैं, सही। हाँ 3 माइनस वी नॉट अपॉन 3 लिए हैं, बहुत सही। वी नॉट माइनस 2 किए हैं, तो सही तो किए हैं। 6 कहाँ गड़बड़ हो जा रहा है। 6 18 एलसीएम हो गया। 6 3 जा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, 3 छक्के, ये भी 18 सही है। माइनस 6 वी नॉट, पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो गया। चलिए चलते हैं, कोई बात नहीं, होता रहता है गड़बड़। ठीक है 36 माइनस 9 वी नॉट, 9 वी नॉट, अच्छा यही एलसीएम लेने में गड़बड़ हो गया था। 18 9 9 18 वी नॉट, 54 आ गया। वी नॉट इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से। एन इलेक्ट्रिक केटल टेक्स 4 एम्पियर करंट 220 वोल्ट, इसका मतलब कितना हीट गिवन होगा, वी आई टी, और कितना टेकन होगा, एम एस डेल्टा थीटा। ठीक है, करा टाइम की वैल्यू बताओ, वी कितना है 220, आई कितना है 4, टाइम बताना है, यम क्या है 1, यस क्या होगा 4.2 इंटू 10⁻3, ये कितना हो गया 80। सॉल्व कर दीजिए, टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है 44 क्या करा, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर आर, रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर, तो अमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, नेट ईएमएफ 6/10 और 11 ये हो जाएगी। अब वोल्टमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, या V इक्वल टू ई कितना है 6, आई कितना है 6/11, आर कितना 1, तो ये देखिए 66 में से 6 जाए तो 60 बाई कितना हो गया 11, तो ये देखिए डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी। तो 44 का डी। 45 क्या कर रहा है, गिवन सर्टेन फिजिकल टर्म्स एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर गिव सम मैथमेटिकल रिलेशन। हाँ तो भाई ये तो पता ही होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, वी डी इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, आपको एक पता होगा, ई इक्वल टू जे इक्वल टू वेक्टर फॉर्म सिग्मा ई। सिग्मा क्या होता है 1 बाई रो, या रो इक्वल टू क्या हो जाएगा ई बाई जे। तो ये देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हो गया। रिलैक्सेशन पीरियड कितना हो गया, आपको पता होगा एक फार्मूला, रो इक्वल टू यम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। तो टाउ 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 क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू यम अपॉन एन स्क्वायर रो। ये देखिए रिलैक्सेशन पीरियड हो गया। करंट डेंसिटी आपको पता ही होगा, आई इक्वल टू होता है एन ए बी डी, तो करंट डेंसिटी J इक्वल टू आई बाई ए कट जाएगा एन ई बी डी। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। 46 द मैग्नीट्यूड ऑफ आई इन आई इज अबाउट, अच्छा आई पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहला एक काम करिए, आई का आप क्या निकाल दीजिए, इनका वोल्टेज निकाल दीजिए। ये बताइए 15 5 20 ये पैरेलल में हो गए, 1/60 1/20 1/10 कितना हो जाएगा 60, 1 3 जा 6 जा, या 60/6 3 9 1 10 यानी 6 ओम हो गया। ये पूरा इक्विवेलेंट 6 ओम हो गया। अब जब पूरा इक्विवेलेंट 6 ओम हो गया तो पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो। पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होगा 3 × 6 मतलब 18 वोल्ट हो जाएगा। इस पे भी 18 वोल्ट, इस पे भी 18 वोल्ट, इस पे भी 18 वोल्ट। अब करंट निकालना तो आपके दाएं हाथ का खेल है। I इक्वल टू क्या V/R, V/R 18/60, और 18/60 6 3 18 6 यानी 0.3 कितना हो जाएगा 0.3। सब में करंट निकाल सकते हैं। 47 का रहा है, इन बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज सेल एंड गैलोमीटर आर्म्स आर इंटरचेंज, रीडिंग ऑफ गैलोमीटर रिमेन्स अनचेंज। ठीक है भैया, क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया है कि अगर इंटरचेंज कर दिया जाता है तो कोई फर्क, और बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज करंट डिटेक्टेड बाय गैलोमीटर 0। तो 47 का ए। Each side of regular polygon of n side has a resistance R, the equivalent resistance between any two adjacent vertices। तो मान लो कोई भी पॉलीगन बना लो, ये बताओ प्रत्येक का रेजिस्टेंस कितना होगा, हैज ए रेजिस्टेंस, इसका R/N हो जाएगा, इसका R/N हो जाएगा। तो कह रहा किसी एडजेसेंट के बीच का इक्विवेलेंट, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ये सारे किस में हो गए, सीरीज में हो गए, इनके साथ ये क्या हो गया पैरेलल में हो गया भैया। ईच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड हैज ए रेजिस्टेंस R। अच्छा ईच साइड में आज रख रहा है, ईच साइड ऑफ
आर 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 यही रख रहा है आर, इसका भी रेजिस्टेंस कितना है आर, तो ये n-1 सीरीज में हो जाएंगे, तो n-1 सीरीज में कितना हो गया आर n-1। अब आर n-1 और आर पैरेलल में हो जाएंगे, तो आर पैरेलल में क्या हो जाएंगे आर n-1 प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन आर n-1 प्लस आर, तो क्या हो जाएगा इसमें आर आर कट गया, आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1 आर अपॉन, ये देखिएगा एक आर आर कट गया, क्या बचा खाली n, सी वाला आएगा। ठीक है ना भाई, तो देखिएगा प्रत्येक का रेजिस्टेंस आर दिया है, तो ये n-1 सीरीज में हो जाएंगे, इसके साथ क्या हो जाएंगे पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, 48 के बाद 49 क्या करा है, 5 वोल्ट बैटरी है विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 वोल्ट, 1 ओम एंड 2 वोल्ट, देखिए 1 ओम एंड 2 वोल्ट। ठीक है, करा है द करंट इन द 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम रजिस्टर करंट निकालना है, तो ये देखो ये प्लस कनेक्ट है माइनस का, पहले देख ले कौन सी बैटरी इफेक्टिव है 5 और इसका मल्टीप्लाई 2.5, इसका मल्टीप्लाई ये वाली इफेक्टिव है, ये वाली इफेक्टिव है, तो इसका मतलब नेट किसकी तरह आएगा, ऐसे आएगा ये ए और ये आएगा ए, यानी करंट बी से ए आएगी, तो पहला ही कंफर्म हो गया बी से ए आएगी, मतलब या तो बी होगा या तो डी होगा, ए और सी तो नहीं होगा, बी और डी होगा बच्चों। तो ई नेट कितना होगा बच्चों जरा देख लो, ई नेट कितना होगा 2.5 हो गया, 5 इंटू 1/2, 1/2 मतलब इसका, और माइनस 2 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 1 अपॉन 1 और यानी 3/2, ये देखिए क्या हो गया 2.5 में से 2 जाता है तो कितना बचता है 2, नहीं 0.5 आधा, यानी 1/3 हो गया, ये कितना हो गया 1/3। इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 1 इंटू 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 3/2, 2 कट गया, ये भी 1/3 हो गया, तो करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1/3, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/3 और ये 3 सीरीज में, तो 1/3 ये क्या हो गया 3 3 का 9, 1 10/3 कट गया, यानी 1/10 का मतलब प्यारे 0.1 एम्पियर। 50 A battery consists of variable number n of identical cell, variable number of n identical cell which are connected in series. The terminal of बैटरी आर शॉर्ट सर्किट, तो बेटा जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट डायग्राम देख लो, ये जैसे ये सेल है कटक 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 और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है ये यूं हो गया शॉर्ट सर्किट, मतलब इसमें करंट नहीं जाने देगा, अपने में ही करंट रहेगा, तो ये बताइए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एन अपॉन एन आर। ठीक है, ये देखो आई इक्वल टू मतलब एन, इससे कोई मतलब है नहीं है, एन अपॉन एन आर, तो कट गया। ये बताओ करंट नंबर ऑफ सेल से क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो सी वाला आंसर है, कौन सा है सी। तो इस तरह से बच्चों ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं, क्या हो गए हैं बच्चों, टेस्ट को सीरियसली दो, डिस्कशन को आप क्या है देखिए, हाँ जो डिस्कशन हो रहा है उस डिस्कशन को ध्यान से देखिए, नहीं आता है क्लास में मिलके पूछिए, कोई चीज समझ में नहीं आती पूछिए, कहीं बाहर से पेपर नहीं आने वाला है बेटा। हाँ हमेशा ध्यान दीजिए, जैसे सेक्शन बी अगर हट रहा है, सेक्शन बी हटेगा तो भाई कट ऑफ ऑलरेडी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, सेक्शन बी की वजह से कट ऑफ क्या है बढ़ गया था। तो अगर आपको चूज करना क्वेश्चन मतलब पिक करना अगर हट गया तो कट ऑफ ऑलरेडी नीचे आ जाएगा, तो इसीलिए खूब मेहनत करिए, इसमें अच्छे पढ़ने वालों का फायदा होता है जब भी ऐसी चीजें होती हैं। और चॉइस में क्या होता है, कभी कभी लक भी साथ दे देता है, तो यहाँ आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका भरपूर रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए खूब मेहनत करिए, आपके पास 5 ही 6 महीना है, उसके बाद किस्मत बदल जाएगी। क्या होगा, कैसे कौन सी चीज होगी, 2 पेपर होगा, क्या होगा 10-15 दिनों में आप जानते ही होंगे, सारी चीजें न्यूज में आई रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को कहा था रिपोर्ट सौंपने के लिए, तो 15 दिन और उसमें समय लगेंगे। तो सिंगल पेपर होना है कि डबल होना है, तो ऐसे डबल पेपर इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि समय कम है, तो सिंगल पेपर ही होने के चांसेस हैं। क्या पेपर का लेवल, क्या चीजें कुछ और चेंज करेंगे, तो ये सब 10-15 दिनों के अंदर नवंबर फर्स्ट वीक में या 15 नवंबर तक आ जाना चाहिए, तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे 15 नवंबर तक पता भी चल जाएगा कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या 1 पेपर होगा 2 पेपर होगा। तो ये सब आप सोचिए मत, बस आप जानते रहिए कि एनसीईआरटी से बाहर आने वाला नहीं है। खूब मेहनत करिए, खुद अच्छा करिए,
हाँ, तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करिए। जो टेस्ट हो रहा है गुरुकुल के टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए। हाँ, जो भी दिक्कतें हैं मिलके बताइए, प्रॉब्लम अपना पूछिए। हाँ, इस बार भैया क्या है, आप ही लोग हर जगह दिखें, बस यही हम लोग की शुभकामना है। तो दिवाली के शुभ अवसर पे बेटा सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। जैसे जैसे दीप जल रहा है, प्रकाश जल रहा, वैसे ही आप लोग भी क्या है पूरे विश्व में अपना प्रकाश क्या है, अपने ज्ञान का प्रकाश, आप डॉक्टर बने, उसका प्रकाश पूरे विश्व में आप लोग फैलाएं। दिवाली की शुभकामनाएं बच्चों, हैप्पी दिवाली।